इसी पर चर्चा करेंगे। वोटिंग का काउंटडाउन, कौन अप कौन डाउन, शुरुआत विनोद जी से करते हैं। विनोद जी, ये बुधनी जहां से आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं, ये तो आसान सा समर यहां पर लग रहा है शिवराज सिंह चौहान के सामने। असली जो लड़ाई है वो मध्य प्रदेश में चुनाव जीत के लिए। देखिए, बुधनी मुझे लगता है शिवराज सिंह को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। उनकी अपनी सीट है, जमीनी नेता हैं, घर घर गांव गांव उनका कनेक्ट है। और विक्रम मस्ताल ठीक है, उन्होंने हनुमान जी की भूमिका निभाई एक टीवी सीरियल में, लेकिन राजनीति में कोई राजनीति में नहीं है। हालांकि कई बार राजनीति में बड़े चमत्कार भी हुए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं वैसा कोई चमत्कार यहाँ होगा। क्योंकि कुछ भी कहिए, शिवराज सिंह चौहान एक जमीन के नेता है और उन्होंने लगभग 17-18 साल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं। और जिस तरह से उनका कनेक्ट है, उसको देखते हुए विक्रम मस्ताल कोई बड़ी कड़ी चुनौती उनको दे पाएंगे, इसमें संदेह। पिछली बार तो कांग्रेस ने अरुण यादव, मध्य प्रदेश चुनाव में चुनौती क्या है शिवराज सिंह चौहान? पिछली बार तो अरुण यादव को लड़ाया था कांग्रेस ने, जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, ज्यादा मजबूत नेता थे उनके मुकाबले, लेकिन वो भी हार गए थे। देखिए, चुनौती जो है शिवराज सिंह चौहान के सामने मध्य प्रदेश में भाजपा को जिताने की और सरकार बनाने की है। अपनी सीट जीतने की चुनौती नहीं है, अपनी सीट तो निकाल लेंगे। भाजपा को जिताना है, बीजेपी की सरकार बनानी है, और ये जानते हुए कि सीएम का ताज उनका नहीं है। रामकृपाल जी, सबसे बड़ी मुश्किल 18 साल के बाद भी अगर वो ये कामयाब हो जाते हैं बचाने में, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे कि सारा का सारा ये लग रहा है कि बीजेपी संकट में है मध्य प्रदेश में। और अगर उसके बाद मैं तो केवल ये मानता हूँ कि पिछली बार की तरह भी अगर फाइट, जरूरी नहीं कि आप सत्ता में चले जाएं, लेकिन अगर नेक टू नेक फाइट है 18 साल के इंटेंट कम्बेंसी के बावजूद, अगर आप करीब करीब लगे बराबरी पर छूट रहा है मुकाबला जैसे पिछली बार हुआ था, तो भी मैं बहुत बड़ी चीज़ मानूंगा। सवाल इस बात का है कि अंतर कितना रहता है, यानी कांग्रेस और बीजेपी में जो सीटों का फासला कितना होता है, ये देखा। राकेश शुक्ला जी, स्ट्रेंथ आपको क्या लगती है? 2 स्ट्रेंथ और 2 कमजोरी शिवराज सिंह चौहान की। देखिए, शिवराज सिंह चौहान की जो मजबूती है वो शिवराज सिंह चौहान है, और शिवराज सिंह चौहान की कमजोरी भी शिवराज सिंह चौहान। कारण ये है कि 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने जो एक अपना छवि तैयार किया मध्य प्रदेश के अंदर, वो इस 3 साल में उनको कमज़ोर कर दिया। अब दिक्कत इस बात की है कि 18 साल सत्ता में रहते हुए वो मामा के रूप में जिस तरीके से एक वोट के अंदर, एक वोट बैंक के अंदर अपनी छवि का निर्माण किया है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा चाह कर भी उनको नज़रअंदाज नहीं किया गया। और एक चर्चा ये चल रही थी कि इस बार शायद विधानसभा चुनाव उनको नहीं लड़ाया जाएगा, लेकिन मजबूरी में उनको विधानसभा चुनाव लड़ाना पड़ा, क्योंकि पार्टी को ये लगा यदि उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा तो एक जो वोट का पूरा पॉकेट है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकता है। ठीक है, दिबांग। देखिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए चुनाव बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति, उनकी स्थिति राज्य में वो बड़ी चीज़ है। और उनका मैंने इंटरव्यू हाल में किया तो मैंने उनसे कहा कि 64 साल के हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं हैं आप। गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा भी तय नहीं है। तो ये बड़े सवाल हैं। जन आशीर्वाद यात्रा जो पिछली बार निकाली गई, उन्होंने अकेले निकाली, इस बार 5 अलग लोग थे, 8 बड़े बड़े लोग उतरे हुए हैं, तोमर उतरे हुए हैं, प्रहलाद पटेल उतरे हुए हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते उतरे हुए हैं। तो एक बड़ी चुनौती उनके पास वो है, उनकी पार्टी के अंदर एक तरीके से वो घिरे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कि जब बात होती थी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या अडवाणी जी बनेंगे, तो अडवाणी जी कहते थे, जब उनसे पूछा जाता था नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो कहते थे शिवराज भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या इस वजह से आपको कोई मुश्किल होती है? अब तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो उनका कहाँ मेरी तुलना आप उनसे कर रहे हैं? वो दौर अलग थी, वो बात उन्होंने कही थी। और एक बात जो मुझे समझ में आई कि बहुत ही ज़मीन पर मेहनत करने वाले नेता, और वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेहनत करने वाले नेता भी, और विनोद जी जमीन की हकीकत को समझने वाले नेता भी। और इसीलिए जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से इस बार दिग्गजों पर दाव मध्य प्रदेश के चुनाव में लगाया गया है, क्या आपको लगता है कि खुद अपनों में ही घिरे हुए भी नजर आते हैं शिवराज सिंह चौहान? नहीं, निश्चित रूप से घिरे तो हैं अपनों में वो। और जैसा कि राकेश भाई भी कह रहे थे कि उनको ना चाह करके भी टिकट दिया गया, या सामने रखा गया, उनकी अनदेखी करना चाहता था हाईकमान, लेकिन नहीं की गई, क्योंकि उनका एक आधार है। अब टिकट उनका 3री 4थी सूची में अनाउंस हुआ, जबकि पहले होना चाहिए था।
कई बार चर्चा ये भी थी कि उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा, वो नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के और जिस तरह बड़े दिग्गजों को उतारा गया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते, और फग्गन सिंह कुलस्ते का एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, हमारे ही संवाददाता को दिया, कहा कि मुख्यमंत्री तो मैं बनना चाहता हूँ, प्रदेश जनता चाहती है आदिवासी मुख्यमंत्री बने, लेकिन फैसला आलाकमान करेगा, हाईकमान करेगा। तो जो लड़ रहे हैं दिग्गज, उनके मन में मुख्यमंत्री पद का सपना है। तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान उन सारे दिग्गजों के बीच में वो भी फर्स्ट अमंग द इक्वल हो गए हैं अकेले। बिल्कुल, इसी वजह से अपनों के बीच में भी घिरे हुए नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।